बोलिए साप्ताहिक बाजार एकता, साप्ताहिक बाजार एकता। आज अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ आज ये जो विशाल प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर दिल्ली सरकार की आंखें खोलने के लिए जो यहां हमारे साप्ताहिक बाजार के भाई इकट्ठे हुए हैं, मैं सबसे पहले उनको नमस्कार करता हूं। हमारे साथ इस आंदोलन को कोरोना की पहली लहर से ही हमेशा लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की राह सुनिश्चित करने का काम करने वाले हमारे भाई प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई राजीव बब्बर जी भी हमारे साथ हैं और लगातार आपके हक की लड़ाई हमारे साथ वो बात करते रहते हैं। एलजी से बात करो, दो बार एलजी से बात की, मुख्यमंत्री को संदेशा भिजवाया। हमारे साथ पूर्व मेयर श्री जयप्रकाश जी भी हैं, साप्ताहिक बाजार एसोसिएशन के बहुत सारे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, अपने सोनू धनंजय जी, शाह जी का है, ढींगरा जी हैं, मेवाराम राठौर जी भी हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, रमेश हसीजा जी, विजेंद्र यादव जी, राम ढींगरा जी, सुभाष नारंग जी, संजय बब्बर जी, तिलक राज जी, राजू चोपड़ा जी, अविनाश बहल जी, भगवान दास जी, राजकुमार कटारिया जी, हयात भाई, बहुत सारे हमारे साथी हैं। राजीव जी ने सही कहा है, ये हमारे हक की लड़ाई है। दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खुलेंगी तो वहां पर कोई कानून लागू नहीं होता है। वो कानून, वो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार शराब की दुकानें खोल सकती है, मॉल खुल सकते हैं और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति करने के लिए विधानसभा का सत्र भी बुला सकते हैं। ये साप्ताहिक बाजार वाले हैं, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से मेहनत की कमाई कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को उनको साप्ताहिक बाजार को नहीं लगने का कोई हक नहीं है। आप ये बताइए, जो पीछे भाई बैठे हैं, ये जो इतने नहीं हैं, बहुत बड़ी संख्या है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की लाइफ लाइन है साप्ताहिक बाजार। जब हमारे घर के अंदर कॉलोनी में कोई व्यक्ति रहता है, वो कहता हमें कहाँ जाना है, हमें शुक्र बाजार जाना है। वो कहता हमें कहाँ जाना है खरीदारी के लिए, शनि बाजार जाना है। कोई कहता है हमें रवि बाजार जाना है, कोई कहता हमें सोम बाजार जाना है। और ये दिल्ली सरकार ने कोरोना के कारण से ये जो बंद किया है और एक निर्णय थोपा है कि आप पार्क में लगा लीजिए, आप स्कूल में लगा लीजिए। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इस तरह की मजाक करना बंद कीजिए। कोई स्कूल और कोई पार्क साप्ताहिक बाजार के लिए नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो आप लगवाइए। सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलता, सिर्फ ऑर्डर निकालने से काम नहीं चलता। मैं ये कहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ है और आपके साथ है। साप्ताहिक बाजार खोलने पड़ेंगे और हमारा ये जो आपका संघर्ष है वो रंग लाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं। बात सही है, रोजी रोटी का सवाल है। बिना काम के निकाला पूरा साल है
ये जो आपने नारे लिखे हैं, ये नारे कोई बनाए नहीं गए हैं, ये नारे कोई बनाए नहीं गए। ये दिल की आवाज है कि हमारा हक या मुआवजा दो, हमें ना यूं मरने की सजा दो। हमारा हक या मुआवजा दो, हमें ना यूं मरने की सजा दो। मैं आप लोगों की इस बात के लिए जो दिल से निकली है, ये जो प्ले कार्ड है, ये किसी राजनीतिक दल के प्ले कार्ड नहीं है, ये कोई बनावटी प्रदर्शन नहीं है। साफ लिखा है, जीने का है हमको भी अधिकार, कान खोलकर सुन लो सरकार। और रोजी रोटी मत छीनो सरकार, रोजी रोटी मत छीनो सरकार, खोल दो हमारे साप्ताहिक बाजार। मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, अरे आप रोजगार नहीं दे सकते, आप मुआवजा नहीं दे सकते, आप सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम हमारा रोजगार मत छीनो जो हम मेहनत से करते हैं। आज ये साप्ताहिक बाजार की एकता की आवाज ये है, और यहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के अंदर उनके कानों तक पहुंचेगी। और दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी, आपको साप्ताहिक बाजार खोलने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन है हमारा रोजगार मत छीनो। हमारे बच्चे भी है, हमारे बच्चों की फीस भी है, और भी राशन का खर्चा भी है। इस तरह से आपको कोई हक नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोग पीछे 2-2.5 घंटे से इस संघर्ष में यहाँ खड़े हैं, और मैं बताना चाहता हूं संक्षेप में कि आपके संघर्ष की लड़ाई हम बिल्कुल अंतिम निर्णय तक, जब तक साप्ताहिक बाजार खुल नहीं जाते, तब तक हम ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। इसके लिए हमें चाहे एलजी से बात करनी पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के घर के सामने जाना पड़े। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे, साथ रहेंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे, साप्ताहिक बाजार खुलवा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।